महाकुंभ समाप्त तो हो गया, लेकिन बाबाओं पे जानलेवा हमला हो रहा है, जिसमें से आईआईटीएन बाबा का एक नाम आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक मानसिक रूप से बीमार, विक्षिप्त, दिमागी रूप से दिवालिया हो गया व्यक्ति को इस देश की गोदी मीडिया ने इतना वायरल किया, इतना उसको आगे बढ़ाया कि आज वो बाबा जो है वो इस देश का सिरदर्द बन चुका है। और भारत के सनातन धर्म का माहौल किस तरीके से पूरे राष्ट्र, पूरे दुनिया में आज सनातन धर्म का माहौल उड़ाया जा रहा है कि ऐसे बाबा जिसके खुद के माता पिता ने आईआईटी बाबा के माता पिता ने कहा कि ये नशेड़ी है, भगौड़ा है, घर छोड़ के भाग चुका है और 24 घंटा ये नशे की लत में रहता है, वैसे लोगों को गोदी मीडिया का एक पत्रकार महाकुंभ को हाईलाइट करने के चक्कर में उस बाबा को जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करता है। बाबा का क्या दबाकर जो है टीआरपी कमाई जाती है। इस देश की सरकार इस बाबा का इस्तेमाल करती है अपने धर्म के गंदी राजनीति करने के लिए, और फिर उस बाबा को प्रायोजित ढंग से नोएडा के न्यूज़ रूम में लाया जाता है प्रोपोगेंडा के तहत। ये जो पहली बार आप इस देश की जनता देखे कि किस तरीके से खबर बनाई जाती है, आप देखेंगे कि किस तरीके से उसके ऊपर हमला कराया जाता है। ये शर्मनाक है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये आईआईटी बाबा यहाँ पर दोषी नहीं है। यहाँ पर वो लोग दोषी हैं जो ऐसे बाबाओं को समर्थन देते हैं, जो लोग ऐसे पाखंडी, अंधविश्वासी नशेड़ियों को सनातन धर्म का जो है बाबा बताते हैं। क्या हमारा पाखंडी किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्या आईआईटीएन बाबा अभी उसने भविष्यवाणी की कि पाकिस्तान से भारत हार जाएगा। क्या भारत हार गया? आप बताइए, ऐसा आदमी जो भारत के खिलाफ बोले, अरे कोई जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी भी अपने देश के टीम का मनोबल बढ़ाता है, ऐसे बाबा मनोबल गिराते हैं और स्वयं अपने आप को स्वघोषित भगवान कहता है कि मैं भगवान हूँ। आप बताओ, ये तो नरेंद्र मोदी की सोच का व्यक्ति है। ये जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मेरा अवतार हुआ है, उसी तरीके से ये भी बाबा कहता है। तो क्या इस देश में पूरी तरीके से पाखंडवाद, अंधविश्वास हावी हो चुका है? क्या इस देश को जो है इस तरीके के बेशर्म, जाहिल बाबा जो है वो इसके रोल मॉडल बनेंगे? ये सनातन धर्म के लिए बेहद शर्म और दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि आज किस तरीके से राजनेता बाबाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी धर्म की राजनीति चलाने के लिए, और गोदी मीडिया किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है टीआरपी कमाने के लिए। इस देश के धर्म का, सनातन धर्म को धंधा बनाया जा रहा है और इसमें शामिल है कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टियां और दलाल मीडिया। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे काला समय मीडिया का नहीं हो सकता मेरे भाई। की गाली देंगे आज अरे हम कहाँ गाली दे रहे, पूरे दुनिया हमारे देश की मीडिया में पूरी दुनिया हंस रही है कि किस तरीके से आप जो है आपका ये जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें आप कहाँ हैं? 180 देशों में आप 160वें स्थान पर हैं। सर, यहाँ आस्था का सवाल है, भूखे रहकर लोग मानते हैं। आस्था नहीं है, आईआईटी बाबा तो बहाना है। असली मकसद इस देश के अहम मुद्दों से भटकाना है। आज आप बताइए ना, 92 लाख करोड़ रुपया इस देश के निवेशकों का, भारत की जनता का डूब गया, और आज भी ये सवाल पे आ रहा हूं, क्या महाकुंभ मिस्टर उस मुद्दे पे आ रहा हूं, क्या महाकुंभ करना मुद्दे से भटकाना है? क्या नहीं, महाकुंभ करिए। इससे मुद्दे से भटकाना नहीं, इससे पहले महाकुंभ नहीं हुआ है। इससे पहले क्या नरेंद्र मोदी तो नहीं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, तो भाजपा जब पैदा भी नहीं हुई थी उससे हजारों साल से कुंभ हो रहा है, और कांग्रेस ने भी कुंभ कराया और यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी कुंभ कराया। किसी ने इस तरीके से कुंभ का राजनीतिकरण नहीं किया, किसी ने अपनी राजनीतिक रोटियां कुंभ पर नहीं सेकी। आप बताइए, आज सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता कुंभ नहाने नहीं गए, आरएसएस के मोहन भागवत गए कुंभ नहाने। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी की 2013 की कोई तस्वीर है कुंभ की, या आज इस कुंभ से पहले की कोई तस्वीर आपको दिखती है नरेंद्र मोदी की नहाते हुए किसी
पिछले कुंभ में आप समझिए, आपने पूरे कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल किया, आपने पूरे कुंभ को जो है राजनीतिक मुद्दा बना करके दिल्ली का चुनाव लड़ा और आप सफल रहे, आपकी सरकार बनी। आज दिल्ली की जनता पूछ रही, दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कि 2500 रुपया कहाँ है। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि पार्कों पे बाबा का इस्तेमाल कर योगी मोदी को क्या फायदा मिलेगा, उनका इस्तेमाल से क्या फायदा? देखिए, क्यों नहीं इस्तेमाल मिलेगा? इस पूरे देश को किसी दार्शनिक ने कहा है कि फ्री अनाज और एंटरटेनमेंट, अगर कोई तानाशाह अपने देश को फ्री अनाज और एंटरटेनमेंट देता रहे तो इस देश की जनता जो है वो गुमराह रहेगी और वो जो है वो सवाल नहीं पूछेगी। आज क्या कारण है कि आज 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया? अरे यहाँ तो 1000 रुपया जेब में से गिर जाता है तो मन नहीं लगता है। और मुझे शर्म आ रही है इस देश की लोगों के ऊपर कि आपका पैसा डूब रहा है, मेरे मित्रों का, ये जो कैमरे के पीछे पत्रकार हैं इनका हज़ारों रुपया शेयर मार्केट में डूब रहा है। लेकिन क्या आज हम इस तरीके के जो है घबराने की जरूरत कि हम सवाल तक नहीं पूछ रहे हैं? ये तो घबराने की जरूरत क्या है? मोदी है तो विनाश है, मोदी है तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, मोदी है तो इस देश की बर्बादी है। आज आप जाइए ना, पूछिए क्यों नहीं लोग जो है आपके अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रहे हैं? विदेशी निवेशक आपके अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल रहे हैं। अभी निफ्टी 15% नीचे गिर गया, सेंसेक्स 16% नीचे गिर गया, जो एनएसबी आपका जो है वो 22% फ्लैट फॉल हो रहा है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज आपकी देश का शेयर मार्केट डूब चुका है। 92 लाख करोड़ रुपया आपका जो है आपका क्या महाकुंभ से तो मालामाल किया होगी ना, उससे भी तो रोजगार मिला। नहीं कहाँ है वो रोजगार? ये तो 1 ट्रिलियन इकॉनमी बना रहे थे 2025 तक उत्तर प्रदेश को, और नरेंद्र मोदी जी कहे 2022 में कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बना रहे हैं। तो क्या 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन गया? क्या उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकॉनमी बन गया? और शर्म आनी चाहिए। योगी जी, आप अपने आप को संत कहते हैं और सदन में खड़े होकर के कटमुल्ला और लोगों को गिद्ध और सुअर कहते हैं। अरे कौन सुअर है भाई, ये बताइए। आप ही ने कहा ना कि जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। आप कल सफाई कर रहे थे कुंभ में तो आपने भी तो गंदगी तलाशी। तो आप क्या हैं? क्या इस देश का एनजीटी, नहीं सुनिए नहीं बीच में इंटरप्ट नहीं, आप बताइए, क्या इस देश का एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुअर है? क्या जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो अपनी रिपोर्ट दे रहा है कि पानी में इकोलाई नामक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, जो मलमूत्र में पाया जाता है, क्या केंद्र की जांच एजेंसियां सुअर हैं? ये शर्मनाक है कि एक संत जो भगवा वेशभूषा धारण करता है, वो जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा ध्वज धारक करता है, उसके मुंह से एक धर्म विशेष के लिए कटमुल्ला कहता है। इस तरीके का आपके भाषणों का स्तर गिरता जा रहा है योगी आदित्यनाथ। ये बताइए, ये गोरखपुर के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि आज आप जो है खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं और धर्म की संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। क्या इलाज है फिर? एक तरफ बाबाओं को अपमान करना, उस पर जलील, उन पे जानलेवा हमला, तो इलाज क्या है अगर इतनी तकलीफ दिक्कत है तो? देखिए, आज 21वीं सदी में आज भी अगर हम मंदिर, मस्जिद, बाबा, उर्दू, फारसी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, खालिस्तान पे डिबेट करेंगे तो हमारा देश गर्त में जाएगा। आज आप अपने अगल बगल देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस ट्रंप के बगल में आप बैठते हैं, वो उस अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? आपके बगल का चाइना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? आप बताइए ना। आज चाइना का मार्केट, हमारी अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल करके लोग चाइना की अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रहे विदेशी निवेशक। आप बताइए, आपके देश में 60 लाख SIPs बंद हो गई। लोग जो निवेश कर रहे थे पैसा, वो अकाउंट बंद कर रहे हैं, पैसा वापस निकाल रहे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आपका रुपया गिर रहा है। आज 88 रुपया हिंदुस्तान के इतिहास में रुपया, यही नरेंद्र मोदी जी ऐसे सीना ठोक के कहते हैं कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी साख गिर रही है। अरे नरेंद्र मोदी, आपका क्या गिर रहा है? आप आंखें खोलिए और देखिए। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज 21वीं सदी में दुनिया जो है मेटावर्स की बात कर रही है। दुनिया जो है वो आर्टिमिस पे नासा पहुंच गया, वहाँ पर चंद्रमा पर अपने लोगों को उतार कर एक्सपेरिमेंट करेगा नासा। AI में चाइना ने डीप सीक बना लिया। अभी आप देखिए रोबोटिक्स कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, और हम इन पाखंडी मानसिक दिवालिया हो चुके बाबाओं का
इतिहास जब लिखा जाएगा मेरे भाइयों, तो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इस देश की दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो आज भी भ्रांति फैला रही है। आज आप देखिए ना कौन सा डिबेट चल रहा है टीवी पे, कौन सा डिबेट चल रहा है। कोई कह रहा है कि 92 लाख करोड़ रुपए का देश का नुकसान हुआ। आज भी ये मीडिया देश को गुमराह करने में लगी हुई है, भ्रांति फैलाने में लगी हुई है। ये शर्मनाक है बहुत शुक्रिया, जी। बहुत